और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं। अब जीवित लोगों से क्या कह रहा है? वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत कहेगा हो मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूं, मैं अपने बच्चे के लिए जी रहा हूं, मैं अपने देश के लिए जी रहा हूं, मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। बहुत से लोग अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने सपनों के लिए जी रहे हैं। मैं मसीह के लिए जी रहा हूं, और अगर मैं मसीह के लिए जी रहा हूं तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आपकी दया सदा बनी रहती है। धन्यवाद आपको उस प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए, धन्यवाद भाई, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़ें। कहते हैं परमेश्वर हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और समझने के लिए, निर्देश पाने के लिए, दिशा पाने के लिए, उत्साह पाने के लिए, संस्कृत होने के लिए। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बैठ सकते हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं, हाई फाई के साथ बोलिए, स्वागत है आपका चर्च में, आपको देख के खुशी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पिछले संडे हमने बातचीत शुरू की थी कि हर मसीह की आत्माएं जीतने की सेवकाई। कितने को याद है? हमने कहा कि हर मसीह को आत्मा जीतना जरूरी है। कोई नहीं कह सकता कि मेरा काम नहीं है, ये किसी दूसरे का काम है। हम एक मिशन पे भेजे गए व्यक्ति हैं। हम केवल मसीह नहीं हैं, हम एक मिशनरी मसीह हैं। बोलिए, मैं एक मिशनरी मसीह हूं। मिशनरी शब्द मुझे विश्वास है आपने सुना होगा कि भारत में तो आपने विशेष रूप से सुना होगा। तो मिशनरी शब्द केवल उनके लिए नहीं था जो यूरोप से भारत में आए सुसमाचार का प्रचार कर। क्रिश्चियन मिशनरी ये शब्द आपने सुना होगा। एक्चुअली हर क्रिश्चियन एक मिशनरी है, वो एक मिशन के साथ भेजा गया है। हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सारे जगत में प्रचार करो, सबको चेला बनाओ। और जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने हमें एक मिशन दिया और हम सब क्या बन गए? मिशनरी क्रिश्चियन। बोली, मैं एक मिशनरी क्रिश्चियन हूं। खुश होगी बोल से, बोली मैं एक मिशनरी क्रिश्चियन हूं। तो मत कहेगा मिशनरी वो तो जो यूरोप से आए, जो अमेरिका से आए। आप जिस दिन मसीह बने, आप एक मिशनरी मसीह बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक मिशनरी मसीह की मानसिकता, द माइंडसेट ऑफ अ मिशनरी क्रिश्चियन। कि अब परमेश्वर ने मुझे मिशनरी क्रिश्चियन बना दिया। ये आपका चुनाव नहीं था। जैसे आप कभी नहीं चुन पाए कि कौन आपके माता पिता होंगे। दुनिया में बहुत सारी चीजों का चुनाव है, पर माँ बाप चुनने का चुनाव नहीं है। जिन्होंने पैदा कर दिया कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, आप उसको नहीं चुन सकते। वैसे ही परमेश्वर ने आपको मिशनरी मसीह बना दिया। तो आप कोई नहीं कह सकता हूं मैं नहीं हूं, आप हो। भले ही आप कितना भी इनकार करो, सच्चाई वही बनी रहेगी कि आप एक मिशन पे भेजे गए व्यक्ति हो। अब जब आप मिशन पे भेज दिए गए हो तो बेटर है आप एक मिशनरी मसीह की मानसिकता को विकसित करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने अपने आप को हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहता हुआ पाया है, बेटर है एक अलग मानसिकता बना लो। प्रेज़ द लॉर्ड। सच है कि नहीं? जो बॉर्डर पे रहते हैं उनकी मानसिकता अलग है, क्योंकि इधर भी बम फूट रहा होगा, इधर भी बम फूट रहा होगा, पता नहीं कौन अपना है कौन विदेशी है। तो आपके पास एक अलग मानसिकता होनी पड़ेगी। तो वैसे ही परमेश्वर ने आपको, बोलिए परमेश्वर ने मुझे, पासा आइजक ने नहीं भेजा आपको, सही? तो मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ना क्राइस्ट एम्बेसी ने भेजा है आपको। किसने भेजा है? परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है।
तो आप एक मिशनरी क्रिश्चियन हो। आज हम बात करने वाले हैं कि एक मिशनरी क्रिश्चियन की, एक मिशनरी मसीह की मानसिकता क्या होनी चाहिए। और सबसे अच्छा मिशनरी जो हम बाइबल से जानते हैं वो पौलुस, प्रेज द लॉर्ड, जिसने सबसे ज्यादा प्रचार किया, पूरे एशिया में प्रचार कर दिया, अविश्वासियों में प्रचार किया। अगर आज मैं और आप सुसमाचार जानते हैं तो शायद पौलुस की वजह से, क्योंकि जो चेले थे वो यहूदियों तक ही प्रचार कर रहे थे जब तक पौलुस नहीं आ गया और उसने उनको नहीं बताया कि नहीं, अविश्वासी भी सुसमाचार सुनने के योग्य हैं। और आपको पता है बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई, याकूब ने कहा ये क्या चल रहा है, पतरस डर के भाग गया, पर थैंक गॉड पौलुस खड़ा रहा, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पौलुस का मिशनरी मसीह के रूप में, कि कैसे उसने एक मिशनरी मसीह की तरह काम किया और उसकी क्या मानसिकता थी। आप एक इंसान के परिणामों से उत्साहित हो सकते हो, बट वो उत्साह आपको उस इंसान की तरह नहीं बनाएगा जब तक आप उस इंसान की मानसिकता को नहीं समझ लो। अगर आपको किसी दूसरे की तरह बनना है तो आपको किसी दूसरे की मानसिकता को भी एक्वायर करना पड़े। अगर आपने उसकी मानसिकता को अपना नहीं बनाया तो आप उसके परिणामों से उत्साहित हो सकते हो, पर वो परिणाम आपको अपनी जिंदगी में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो परिणाम एक मानसिकता का परिणाम। उस व्यक्ति के पास एक विशेष प्रकार की मानसिकता थी जिसकी वजह से वो परिणामों को पैदा कर पाया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जल्दी से देखना चाहेंगे प्रेरितों का काम 20वां अध्याय और 17वें वचन से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये कौन बात कर रहा है? पौलुस और उसके दोस्त, सही है। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। नेक्स्ट, वो अपनी यात्रा में था। जब वे उसके पास आए तो उसने कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। अब यानी वो पहले अपनी गवाही देगा, हम उसकी गवाही देखने वाले कि वो किस तरह का जीवन जी रहा था, और उसके बाद वो बताएगा कि उसके पास किस तरह की मानसिकता थी। आखिर उसने जो जीवन जिया वो क्यों जी पाया, उसके पास किस तरह की मानसिकता थी। तो उसने यह बताना शुरू किया, मैं पहले दिन से बोली, पहले दिन से कोई गलती नहीं थी उसमें। सोच के देखिए क्या गवाही है, पहले दिन से। तो मत कहिए नहीं पहले दिन हमने गुड़ गोबर कर दिया, कोई बात नहीं, दूसरे दिन सही कर दीजिएगा, प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ लोग हैं जो पहले दिन से सही कर सकते, सही है। तो मत कहेगा वो पहली बार में तो गलत हो जाता। किसने कहा आपसे? पहली बार में गलत नहीं होना चाहिए, पहली बार में भी सही हो सकता है। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो पहली बार में ही सही बनी थी, प्रेज द लॉर्ड। पर बोली पहली बार में ही सही हो गया था। कितने लोग चाहते हैं पहली शादी टूट के दूसरी हो जाए? कोई नहीं चाहता है ना? कौन चाहता पहला बच्चा टेढ़ा निकले दूसरा सही निकले? चाहते हैं क्या? कोई नहीं चाहता। तो मत कहेगा पहली बार में गलती होगी तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बात। तो तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय, वाह व्हाट अ लाइफ, हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। यानी इसकी गवाही देने के लिए दूसरे लोग तो झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्हीं से बात कर रहा है जिनके बीच में ये रहा था, प्रेज द लॉर्ड। इसके गवाह सामने थे, हालेलुया। कोई झूठ नहीं बोल पाता है, सही ना? कोई फेकम फाकी नहीं चल रही यहां पे। जिनके बीच में रहा वो लोग वहीं थे। नेक्स्ट, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। ये उसका जीवन था। उसने परेशानियों की वजह से प्रभु की सेवा करना बंद नहीं कर दिया। वो अपना जीवन बता रहा है कि मैंने कुछ भी बंद नहीं किया। बहुत से लोगों के साथ, अरे ये परेशानी है, ये सुलझ जाएगी तब हम प्रभु की सेवा करेंगे। नहीं, पौलुस का जीवन ऐसा नहीं था। और थैंक गॉड कि पौलुस ने सेवा करनी बंद नहीं की, नहीं तो मैं और आप आज यीशु मसीह को नहीं जानते। मुझे नहीं पता उन परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों में कभी हिम्मत आने वाली थी कि वो अविश्वासियों को प्रचार करते। थैंक गॉड ये आदमी खड़ा रहा। ये आदमी जब इसको प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम अविश्वासियों में प्रचार करना, ये चेलों से मिलने भी नहीं गया, क्योंकि इसे पता था अगर मैं चेलों से मिलने जाऊंगा पता नहीं मेरे दिमाग में क्या डाल देंगे। और ये अपने आप सीखता रहा। इसका एक टीचर था गमालियल, क्योंकि पौलुस बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और यही कारण है कि जो उसका टीचर था वो भी गमालियल था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति। उसको शायद दूसरा कोई नहीं सिखा पाता, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने उसको चेलों के पास नहीं भेजा, उसको कहां भेजा? गमालियल के पास, जो कि खुद पौलुस से ज्यादा पढ़ा लिखा था, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने बताया कि अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। उसने अपनी सेवा को रुकने के लिए किसी पर दोष नहीं लगाया। उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था पर उसने कहा नहीं, मैं सेवा करता रहा। नेक्स्ट,
और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। प्रेज द लॉर्ड। उसने कभी भी शब्दों में कंजूसी नहीं की। जो लाभ का था उसने बताया, घर घर जाके बताया, और उसने कभी भी कोई भी कंजूसी नहीं की। वाह वाह वाह। सोचिए कि आपका जीवन ऐसा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं भी ऐसा होने वाला हूं। आप भी अपना लिखिएगा, सही है। आज से अपनी जिंदगी लिखना शुरू कीजिएगा, और आज क्या मान लीजिएगा अपनी जिंदगी का पहला दिन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी भी जिंदगी ऐसी हो सकती है। आपको तो नहीं, आज से मेरी जिंदगी नए तरीके की। नेक्स्ट, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। वो हमेशा गवाही दे रहा, यानी मैं और आप भी हमेशा गवाही दे सकते। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आपसे नहीं कह सकता गवाही मत दो। गवाही तो दूंगा मैं। गवाही देने में कोई आपको नहीं रोक सकता। ये मेरे जीवन की गवाही है कि यीशु मसीह ने मुझको बदला, और मैं बोलूंगा हालेलुया। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। नेक्स्ट, केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। सोच के देखिए, इसको पता था ये यरूशलेम जाएगा तो गिरफ्तार हो, यहां तक कि परमेश्वर ने भी बता दिया। तो मत कहिए परमेश्वर कभी कभी, परमेश्वर को पता था गिरफ्तार होने वाला तो रोका क्यों नहीं। परमेश्वर भी चाहता था गिरफ्तार हो। तो मत सोचिए चुनौती परमेश्वर की ओर से नहीं आई। चुनौती का मतलब गरीबी और परेशानी नहीं है, बीमारी नहीं है। परमेश्वर भी चाहता है कि आप चुनौती में जाओ कभी कभी, क्योंकि जब आप चुनौती में जाओगे तभी शायद आपको प्रचार करने का मौका मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सताव भी हमारी आशीषों का भाग है। पर बोलिए सताव आशीषों का भाग है। कितना अच्छा स्टेटमेंट है ना। बोलिए सताव आशीषों का भाग है। बहुत तो लगता है आशीषे ही आशीषों का भाग है, सताव भी आशीषों का भाग है। सही है, सताव आशीषों का भाग है। तो सताव से भागिए मत। उसने कहा केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में, सोचिए एक दो बार गवाही नहीं हुई, जहां जहां जाता था, अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, हर जगह लोग उसको, एक जगह तो लोगों ने अपने आप को चेन में भी बांध दिया है कि नहीं। लोगों ने उसको बताया भी तेरे साथ क्या होने वाला है, एक जगह चेन में बंद, तेरे तू चेन में बंधेगा। उसने कहा मुझे भी पता है, पर मैं जाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां तक हमने उसकी जिंदगी देख ली। अब 24वें वचन में उसकी मानसिकता देखेंगे। मैंने कहा ना, पहले हम उसकी जिंदगी देखेंगे, फिर हम उसकी मानसिकता देखेंगे, और वहां पर 4 पॉइंट हैं जो हम देखने वाले हैं। तो मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा, क्योंकि हिंदी में जो पहली लाइन है शायद उनको लगा नहीं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, तो उन्होंने उसको अनुवाद नहीं किया। तो इंग्लिश से शुरुआत करता हूं। बट नन ऑफ दीज थिंग्स मूव मी, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया। तो यहां पे होना चाहिए था, इनमें से कोई भी वस्तु मुझे विचलित नहीं करती। तो पहला पॉइंट, आपको अगर मिशनरी क्रिश्चियन बनना है, जो कि आप हो, मानसिकता का पहला पॉइंट क्या है? किसी भी वस्तु से विचलित मत हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड, लिख लीजिए। बोले किसी भी वस्तु से विचलित मत हो जाइए। तो पहला पॉइंट कि कोई भी चीज मुझे विचलित नहीं करती, तो मत होने दीजिएगा किसी भी चीज से आप विचलित हो जाओ। दानियल के साथ भी यही था। हमें पता है दानियल अपने समय में, उसके राजा ने अपनी मूर्ति बनाई सोने की, और कहा सब लोगों को सोने की मूर्ति के सामने झुकना पड़ेगा। दानियल ने और मेशक और शद्रक और अबेदनगो ने कहा हम नहीं झुकेंगे। तो उनके खिलाफ आज्ञा आ गई कि इनको शेरों की गुफा में डाल दिया जाए। पर दानियल को कोई फर्क नहीं पड़ा। दानियल का तुम्हारा जो मन में आया करते रहो, मैं अपनी प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो विचलित नहीं हुआ। किसी भी चीज से विचलित मत हो जाए। किसी भी चीज से, किसी भी चीज को आपको हिलाने मत दी। इस ओके। बाइबल कहती है सारी वस्तुएं मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं? तो छोटी चीज से हिल मत जाइए, किसी भी चीज से विचलित मत हो जाए। अपने आप को रोकना सीखिए। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, इट्स ओके। विचलित होना बंद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। विचलित होना बंद कर दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है? विचलित मत होइए, अविचलित बने रहिए। दूसरा, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। आपको उसकी मानसिकता दिखाई दे रही है। पहले हमने उसकी गवाही देखी, अब क्या देख रहे हैं? मानसिकता। उसने कहा ओ मैं किसी चीज से विचलित नहीं होता हूं। दूसरा उसने क्या कहा? मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हूं कि उसको प्रिय जानूं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? अपने प्राण को प्रिय मत जान। चलिए वचन पढ़ते हैं, मत्ती 16वां अध्याय 25-26।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं सोचेगा ओ मैं मर गया तो इस ओके, मर के भी यीशु मसीह दिखने वाला है तो अच्छा है ना, जल्दी मिल लोगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई कुछ नहीं होने वाला, इंसान नहीं मरता, शरीर मरता है। आप आत्मा हो, आप मरने वाले नहीं हो, आप अरबों खरबों साल जिंदा रहने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने प्राण की चिंता करना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग अपनी प्राण की चिंता करते, वो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। नहीं, परमेश्वर नहीं कहता है कि आप ऐसा करो, उसकी वो मानसिकता नहीं थी। नेक्स्ट, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। उसने कहा अगर तुम अविश्वास करोगे तो नरक में चले गए, तो तुम्हें अब दुनिया भी मिल जाए तो क्या फायदा है। इससे बेटर है अपने अपने प्राण को महत्वपूर्ण मत समझो। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 वचन, मैं आपको वचनों से दिखा रहा हूं। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। वाह, उसने अपना अर्घ लिखा है वहां पर, बट इंग्लिश में फॉर आई एम नाउ रेडी टू बी ऑफर्ड। मैं भेंट के समान उंडेला जाता हूं। उसने अपने आप को एक भेंट बना लिया कि मैं अगर मर भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं, और मेरे कूच का समय आप पहुंचाइए। उसकी मानसिकता थी, उसे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई चिंता नहीं थी, वो परमेश्वर के लिए मरने को तैयार था। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला, और तुम अपने नहीं हो। नेक्स्ट, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं दाम देकर खरीदा गया हूं। बोली मैं दाम देकर खरीदा गया हूं। मैं परमेश्वर की प्रॉपर्टी हूं। बोली मैं परमेश्वर की प्रॉपर्टी हूं। अच्छा है ना, खुश होगी। बोली मैं परमेश्वर की प्रॉपर्टी हूं। तो अगर कोई आपसे कहे मैं तुझे मार डालूंगा, कहना किसकी प्रॉपर्टी पे हाथ डाल रहा है, सोच ले। आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब शैतान कहे देख मैं तुझे मार डालूंगा, बोले परमेश्वर की प्रॉपर्टी को तू कैसे छुएगा। ये चीजें आपको पता होगी। बहुत से लोग डर जाते हैं, जैसे भूल गए वो किसकी प्रॉपर्टी है। मैं परमेश्वर की प्रॉपर्टी। बोली मैं परमेश्वर की प्रॉपर्टी हूं। उसने लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। आपको छीनने के लिए उससे लड़ना पड़ेगा जिसके आप हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही ना। और परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस चीज से आपको हिम्मत मिलनी चाहिए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 14वां वचन, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हाथ, दिस इज ब्यूटीफुल। मसीह का प्रेम हमें विवश कर, आपके अंदर एक बल पैदा हो जाना चाहिए कि आप कहते हो नहीं, मेरा दिमाग कह रहा है नहीं करना है, पर मैं मसीह के प्रेम के द्वारा विवश हूं, मैं इसको करके दिखाऊं। बोलिए मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। तो प्रेम केवल इसलिए नहीं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपका प्रेम भी प्रभु के लिए बढ़ जाना चाहिए। जैसे एक मां अपने बच्चे के प्रेम से विवश हो जाती, तो आपको विवश होना पड़ेगा। किसके प्रेम से? मसीह के प्रेम से। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। नेक्स्ट, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है। बोली मैं जीवित हूं, मैं प्रभु के लिए जीवित हूं। खुश होगी। बोली ये सबसे बड़ी लाइन है जो आप जिंदगी में कभी भी बोल सकते। बोली मैं प्रभु के लिए जीवित हूं। इतने जीवित होके बोली, ऐसे मत बोली कि नहीं है। सही ना। बोली मैं प्रभु के लिए जीवित हूं। और खुश हो गए थोड़ा। बोली मैं प्रभु के लिए जीवित हूं। आपको पता आप क्या बोल रहे हो? बहुत से लोग प्रभु के लिए जीवित नहीं है। प्रभु उनसे कुछ कहता है, प्रभु के लिए जीवित तो सुन लेते। जीवित व्यक्ति क्या करता है? अभी देखिए कुछ करता हूं। ओह कुछ तो आवाज निकाली इसने, ये जीवित है। क्या है ये? तो मैंने कुछ चकोटा तो इसने ओ धरा। जो मरा हुआ है वो परमेश्वर की सुनता भी नहीं। परमेश्वर कहता आत्मा जी तो चर्च टाइम पे जाओ। बोली मैं प्रभु के लिए जीवित हूं। पक्का रहेंगे ना? यानी प्रभु कहेगा तो आपको सुनाई पड़ेगा, और सुनाई पड़ेगा तो आप कुछ करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं प्रभु के लिए जीवित हूं, मैं प्रभु के लिए जीवित हूं। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं। तो वो जीवित लोगों से बात कर रहा है, उनसे नहीं जो पहले ही मरे हुए। अब जीवित लोगों से क्या कह रहा है? वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो मत कहेगा हो मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूं, मैं अपने बच्चे के लिए जी रहा हूं, मैं अपने देश के लिए जी रहा हूं, मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। मैं मसीह के लिए जी। बहुत से लोग अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने सपनों के लिए जी रहे हैं, मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। और अगर मैं मसीह के लिए जी रहा हूं तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं मसीह के लिए जी रहा हूं तो अपने परिवार के लिए अपने आप जी रहा हूं, अपने देश के लिए अपने आप जी रहा हूं। पर मुझे किसके लिए जीना है? मसीह के लिए, क्योंकि छोटा किसमें है? बड़े में। अगर मैं बड़े के लिए जी रहा हूं तो छोटे के लिए अपने आप जी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? अगला वचन 16, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सही, तो हम आत्मा से जिएंगे। तो ये उसकी मानसिकता थी। पहला क्या था? बोले किसी चीज से विचलित नहीं होने का। दूसरा क्या है? अपने जीवन को बहुमूल्य नहीं समझना। इसमें एक और वचन है, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वां वचन, दूसरे ही पॉइंट में, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। हालेलुया। मेशक, शद्रक और अबेदनगो ने क्या कहा? तुम हमें आग की भट्टी में डाल देना, पर हम झुकेंगे नहीं। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, पर नहीं भी बचाएगा तो कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आपके पास वो मानसिकता होनी। ध्यान रखिए, सैनिकों की अलग मानसिकता होती है, पुलिस की अलग मानसिकता होती है, और सिविलियन की अलग मानसिकता होती है। तो आपके पास कौन सी मानसिकता होनी है? सैनिकों वाली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा पॉइंट, कहां से चल रहे थे हम? 2 पॉइंट आगे समझिए। पहला क्या है? किसी चीज से विचलित नहीं होना है। दूसरा क्या है? अपने प्राणों को महत्वपूर्ण नहीं समझना। तीसरा पॉइंट जहां पे हम थे वहां पे वापस जा सकते हैं। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। अब यहां पर भी एक शब्द ट्रांसलेशन में हटा दिया जो इंग्लिश में है, सो दैट आई माइट फिनिश माई कोर्स विद जॉय एंड द मिनिस्ट्री। तो यहां पे क्या होना चाहिए? वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को आनंद के साथ पूरी करूं। तीसरा पॉइंट है अपनी दौड़ और अपनी सेवा को आनंद के साथ पूरी। चलिए वचन देखते हैं इस पे। और दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 6 वचन, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, मेरे कूच का समय आप पहुंचाइए। अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। प्रेज द लॉर्ड। बोली दौड़ पूरी करना संभव है। बोली दौड़ पूरी करना संभव है। जो काम परमेश्वर ने दिया उसे पूरा करना संभव है। सोच के देखिए, उसने कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। तो आपका भी दिमाग होना चाहिए कि मुझे अपनी दौड़ दौड़नी, मुझे अपनी दौड़ दौड़नी है। ये नहीं हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आप अपनी लड़ाई में नहीं हो, अपनी दौड़ में हो। इंसान की तरह मत बोलिए। आपको दौड़ दौड़नी है, लड़ाई नहीं लड़नी। तो अपने आप को लड़ाई से निकाल के किस में आ जाइए? दौड़ में। प्रेज द लॉर्ड। और हम सबकी एक दौड़ है, हम सबको एक सेवकाई दी गई। कोई नहीं कह सकता मेरे पास दौड़ने के लिए दौड़ नहीं है और मेरे पास सेवकाई नहीं है। मत भूलिएगा, बहुत से लोग भूल जाते हैं। पर एक दिन परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे और परमेश्वर पूछेगा क्या किया दौड़ का, क्या किया सेवकाई का। तो बेटर है आपको मैं बता दूं कि आपके पास दौड़ने के लिए एक दौड़ है, आपके पास पूरी करने के लिए एक सेवकाई है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। नेक्स्ट, भविष्य में मेरे लिए सत्यनिष्ठा का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो सत्यनिष्ठ और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली स्वर्ग में मेरे लिए एक मुकुट है, पर आपको मन बनाना कि वो मुकुट आप ही के सर पे आए। पड़ोसी के सर पे मत जाने दीजिएगा, क्योंकि उसी मुकुट के बेसिस पर आपकी पूरी जिंदगी चलेगी। बहुतों को नहीं पता है कि ये जिंदगी कितनी बड़ी है, अरबों साल की है, खरबों साल की है। मत सोचिएगा बस आप जी रहे हो, मर जाओगे, फिर कोई दूसरा आप गाय बन जाएगा और दूसरा बंदर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई दूसरा जन्म नहीं। ये जो आत्मा है ना वो अजर है, वो अमर है। ये मरती नहीं और रूप नहीं बदलती। मनुष्य की आत्मा जानवर नहीं बन सकती। तो आप जो आत्मा हो जिंदगी भर जियोगे, और आपको जो मिलेगा आने वाली जिंदगी में, जो कि बहुत क्लोज है, रैप्चर बहुत क्लोज है, वो सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने क्या किया है बचे हुए समय में।
बहुतों को इसका आभास भी नहीं है, उन्हें लगता है बस जो दुनिया चाहती है वो कर ले। नहीं, हम आपको चेतावनी दे रहे, हम आपको वचनों से दिखा रहे कि वो एक जीवन है। बहुतों को नहीं पता, बहुतों को लगता है बस जिए मरे जिए मरे जिए मरे। नहीं है ऐसा कुछ। भविष्य में मेरे लिए सत्यनिष्ठा का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो सत्यनिष्ठ और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। तो वो एक मुकुट के लिए काम कर रहा, वो मुकुट जो मुरझाने वाला नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे पता था मैं अपनी दौड़ पूरी करूंगा, मैं अपनी सेवकाई पूरी करूंगा। आपको भी अपनी दौड़ पूरी करनी है, आपको भी अपनी सेवकाई पूरी करनी है, और केवल पूरी नहीं करनी है, आनंद के साथ पूरी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। कुलुस्सियों 4 अध्याय 17 वचन। और अर्खिपुस से कहना, और उसे कहिए अर्खिपुस नहीं है। हेलो हेलो हेलो, अर्खिपुस है क्या यहाँ पे? किसी का नाम है अर्खिपुस? किसी का नाम अर्खिपुस नहीं है? अच्छा, फिर क्या करेंगे हम? और अर्खिपुस से कहना, तो आप अर्खिपुस से तो नहीं कह पाओगे, तो आपको पड़ोसी से कहने का। सही है, तो पड़ोसी की ओर घूम जाइए। बोली जो सेवा प्रभु में आपको सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अपनी सेवा पर ध्यान नहीं देते। अर्खिपुस भी उन्हीं लोगों में से था, इसलिए अर्खिपुस को बताना पड़ा तुझे एक सेवा दी गई है, अपनी सेवा पूरी कर, ध्यान दे उस पे। बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, उनको लगता नहीं सेवा है ही नहीं, उनको लगता ही नहीं उनको एक सेवा दी गई। उनको कितना भी बता लो, नहीं नहीं पास्टर अब क्या बताएं आपको। मैंने कि हमें मत बताओ, हम सिर्फ सुन लो। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने को धोखा मत दीजिए। आप चर्च में आए इसीलिए, परमेश्वर ने आपको भेजा है, क्योंकि आपको शायद अभी तक पवित्र आत्मा की आवाज सुननी नहीं आई है। आपको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, इंसान का चेहरा चाहिए, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको भी भेज दिया। जैसे पौलुस जो दमिश्क के रास्ते पर था, उसके पास किसी को भेजा, वो प्रकाश आया, उसकी आंखें क्या हो गई? अंधी। तो बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर अंधा करता है। परमेश्वर अंधा नहीं करता। अगर आप सूरज की ओर बहुत सी ओर देखो, बहुत देर देखो, तो आपकी आंखें कैसी हो जाती हैं? होता ना अंधी जैसी। तो बाइबल बताती है वो जो प्रकाश पौलुस के सामने आया था, वो दिन के सूरज के प्रकाश से भी तेज था। उसकी आंखें तो अंधी होनी थी, वो प्रकाश से अंधी हुई थी, अंधे जैसी अंधी नहीं हुई थी। कि बहुत से लोगों ने उस प्रचार किया, प्रभु अंधा भी करता, देखो पौलुस को किया। मैंने कौन सी बाइबल पढ़ के आया भाई? तो परमेश्वर ने पौलुस को अंधा नहीं किया। उसको जाके पढ़ लीजिएगा, उस घटना को जाके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अर्खिपुस से कहना, बोली अर्खिपुस नहीं है, चला गया स्वर्ग में। तो आप पड़ोसी से फिर से कह दी, बोली जो सेवा प्रभु में आपको सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। सही है? याकूब 1 अध्याय 2 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। बोले मुझे पता नहीं, इधर से भी परेशानी, उधर से भी परेशानी, इधर से भी परेशानी। हंसो, हा 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 हा। शराबी से जाके सीखो, जितनी ज्यादा परेशानी, कहता है आज क्वार्टर से काम नहीं चलेगा, खंबा ले आना। उतना ही पी रहा है बैठ के। 4 परेशानी तो 4 बोतल पिएगा। बोले आज बहुत परेशानी, आज पिलाते रहे पिलाते रहे पिलाते। बाइबल क्या कह रही है? जब नाना प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरा आनंद, हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार। सही है ना? आपको गुलाटी मारनी, गुलाटी मार लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस अपने कपड़े फाड़ के सड़क पे मत जाना, बस में जितना थोड़ा डिसेंट आनंद। प्रेज द लॉर्ड। पर तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, उसको आनंद की बात समझो। सोच के देखिए, वो पौलुस को तो बोला गया था तू पकड़ा जाएगा। बोले तो मुझे किसको फर्क पड़ता, मैं तो जा। उसको बोला गया था, उसको पता था, परमेश्वर तक ने पौलुस से कहा था तू पकड़ा जाएगा। वो रुक गया, वो आनंद मना रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहियो ये परेशानी आ गई, वो परेशानी। इस ओके, आनंद की बात समझो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सताव आशीष का भाग है। पर सताव आशीष का भाग है। यीशु मसीह के वचन को मत भूलिएगा, अगर उन्होंने मेरा सताव किया है तो तुम्हारा भी। सताव इस बात का परिणाम है कि आप सही दिशा में जा रहे, इसलिए शैतान आपको आपके रास्ते से हटाना चाहता है। अगर आपका सताव नहीं हुआ है तो ऐसे काम कीजिए कि सताव हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सही, इतनी आत्माएं जीती है, इतनी आत्माएं जीती है कि शैतान आए और भेजे लोगों को आपको परेशान करने, बोले अब सही रास्ते पे। नाना प्रकार की आनंद की बात समझे। बोली मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं। चौथा,
तीन पॉइंट हो गए। पहला क्या है? बोली विचलित मत होइए, प्राणों को प्रिय मत जानिए, बोली दौड़ और सेवा को आनंद के साथ पूरी करो। सही। चौथा, अब ये नहीं आनंद वाले व्यक्ति से शादी कर ली, बोले आनंद के साथ पूरी कर रहे, आनंद आनंद मन वाला आनंद, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि अपनी दौड़ को, अपनी दौड़, बोली मेरी दौड़, तो उसको अपना बना लीजिए। सही है। ये चर्च की दौड़ नहीं है, ये किसकी दौड़ है? आपकी दौड़। कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने, अब देखिए सेवकाई क्या है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई। यानी सेवा क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही। कितनों को दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा? सेवा क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही, ना कि दंड की गवाही। होता है ना, जब हम लोग पहली बार चर्च में गए थे, मुझे विश्वास है सबके साथ हुआ होगा, तुम जाओ चर्च में, देखो रात में कैसे तुमको डराएंगे हम। हुआ था ना सबके साथ? बोले अब तुम इन्हें छोड़ के गए हो, देखो रात में उनका तांडव दिखाई देगा, उनका प्रकोप दिखाई देगा। वो डराना नहीं जानते। और परमेश्वर डराना नहीं जानता, वो क्या जानता? कृपा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले परमेश्वर में अनुग्रह है। तो हम लोगों को क्या बताते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह। जैसे मैंने आपसे कहा आपके लिए क्या रखा है कि मुकुट। मैंने नहीं कहा आप स्वर्ग नहीं जाओगे। मैंने कहा क्या? मैंने नहीं कहा आप दौड़ पूरी नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे। मैंने ये नहीं कहा आपसे। स्वर्ग आप जाओगे पर खाली सर। स्वर्ग जाओगे आप, अगर यीशु आपका प्रभु है तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोकने वाला है। पर स्वर्ग में जाके क्या करोगे? खाली बैठे रहोगे, बस मजा लेते रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको काम करने, और आप बोर हो जाओगे। बोले कोई काम ही नहीं। बोले नीचे करके आते तो ऊपर मिलता ना, तो आपने कुछ किया ही नहीं। स्वर्ग जाओगे आप। तो मैं आपको डरा तो नहीं रहा हूं? डरा रहा हूं, दंड की आज्ञा दे रहा हूं। कि बाइबल कहती है जो यीशु मसीह को अपना प्रभु जानते हैं वो स्वर्ग जाएंगे। और बोली स्वर्ग जाएंगे। रिश्तेदार की शादी में भी खाली हाथ चले जाओ, सब ऐसे ही घूरते रहते हैं, आ गए खाने। तो सोचिए स्वर्ग में आप बिना मुकुट के घूम रहे, सबको पता तूने नीचे कुछ नहीं किया, सबको पता है। बोले तेरा मुकुट कहां है? कोई झूठ नहीं बोल, नंगे सर घूम रहे हो आप, सबके चेहरे पे मुकुट है और आप सारे गंजे सर वाले, बिना मुकुट वाले एक जगह रह रहे हैं। सबको एक कमरा दे दी जाएगा, एक फ्लोर। आप पता ना जो शहर बनेगा 270 किलोमीटर लंबा, 270 किलोमीटर ऊंचा, कितना पता है जो शहर बनेगा? बहुत बड़ा शहर हो जिसमें हम और आप रहेंगे, क्योंकि अरबों खरबों लोग रहने वाले। दुनिया बाहर चल रही होगी पर हमारा अपना शहर होगा। तो एक फ्लोर खुला रहेगा जहां पे दुनिया को आना पड़ेगा हर साल यीशु मसीह के सामने मत्था टेकने। चिंता मत कीजिए, इनको कुछ नहीं पता है, जो उनको मस्ती करने दीजिए। जब घुटना टिकाने आएंगे और टैक्स भी लेके आएंगे, पैसे भी लेके आएंगे, और हम लोग का अपना शहर होगा, लंबा चौड़ा ऊंचा सब, और फ्लोर अलग अलग होगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या करके गए। कुछ लोग यीशु मसीह को साल में जनरल मीटिंग में मिलेंगे, होता ना जनरल मीटिंग, पीछे बैठे थे। कुछ लोग वीआईपी सीट में होंगे, कुछ लोग वीवीआईपी में होंगे, कुछ लोग क्या होंगे? जनरल क्लास। यही वो कह रहा है। तो अगर आपको जनरल क्लास अच्छा लगता है, जो कि मुझे नहीं लगता, मुझे फर्स्ट क्लास अच्छा लगता है। कितना फर्स्ट क्लास अच्छा लगता है? या जनरल क्लास, यीशु मसीह साल में एक बार मिले, वो भी दूर से। बोले नीचे भी नहीं दिख रहा तो ऊपर भी नहीं दिख रहा है। तो डरा तो नहीं रहा हूं मैं, अनुग्रह बता। मत होनी चाहिए कि नीचे भी यीशु मसीह देखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। मैंने हटना देखने देना, हटना देखने देना, वो मालूम पड़ा निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि नीचे आप दोस्त के साथ पिज्जा खा रहे थे, सारी शादियों में घूम रहे थे, आपने प्रचार विचार कुछ नहीं किया। स्वर्ग मिलेगा, मैं उस पर कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। स्वर्ग आपका है, बोले स्वर्ग है, पर इसका क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पे सवाल मत पूछिए, मैं कहूंगा मैंने प्रचार किया था आपको। हालेलुया। तो सेवा क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही। चलिए प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32वां वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता जो तुम्हारी उन्नति कर सकता। कभी लोगों को डराइएगा मत। जब आप लोगों को डराते हैं तो लोग आधे हो जाते। डर आपको अपने आप से आधा बना देता है, इनफैक्ट आधे से कम बना देता। यही कारण की सरकारें
और लोग हमें डराना चाहते हैं, अरे बीमा कर लो, अरे वैक्सीन ले लो मर जाओगे। वो हमें आधे से कम बनाना चाहते। बोली मेरे पास डर की आत्मा नहीं है। खुश होकर बोली मेरे पास डर की आत्मा नहीं है, मेरे पास डर की आत्मा नहीं है। डरिएगा मत, प्रभु आपको डराएगा नहीं। प्रभु आपको क्या देगा? अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसको उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता। तो हम किसकी गवाही देते हैं? अनुग्रह के वचन के सुसमाचार की गवाही। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना पहला अध्याय 17वां वचन। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए अनुग्रह केवल यीशु के द्वारा है। खुश होकर बोलिए अनुग्रह केवल यीशु के द्वारा है। तो कोई भी कह सकता है परमेश्वर के अनुग्रह से हम आगे बढ़ गए, मैंने कि यीशु मसीह नहीं था तो आपके पास अनुग्रह भी नहीं। आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हो पर उस शब्द की कोई सामर्थ्य आपके साथ काम नहीं करती। ध्यान रखिए, पानी पानी शब्द में नहीं है। सच है या झूठ है? पानी क्या पानी शब्द में है? हां, तो अनुग्रह अनुग्रह शब्द में नहीं है। अनुग्रह किसको जानने में? यीशु को जानने में। तो कोई भी कह सकता है ओ परमेश्वर का अनुग्रह, पर मैंने कहा यीशु को नहीं जानते तो अनुग्रह भी नहीं। क्योंकि अनुग्रह कहां से आया? लिखा है बाइबल में, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची? यीशु मसीह के द्वारा। पुराने नियम में भी लोगों के पास अनुग्रह नहीं था, उनके पास भी पूरी सच्चाई नहीं थी। बाइबल कह रही उनके पास क्या थी? व्यवस्था। पर हमारे पास क्या? अनुग्रह और सच्चाई। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? ये अनुग्रह, ओ बॉय, ओ अनुग्रह आपको वहां ले जाएगा जहां पर आप खुद कभी नहीं पहुंच पाओ। पर अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची? यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप क्या देते हो? उद्धार का संदेश, कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उनके लिए उद्धार उपलब्ध है, केवल उन्हें प्रभु यीशु को अपने प्रभु को मानने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो 4 पॉइंट क्या है? मानसिकता, विचलित मत होइए। पर बोलिए विचलित मत होइए। अपने प्राणों को प्रिय मत जानिए। अपनी दौड़ और सेवा को आनंद के साथ पूरी कीजिए। और चौथा, किसका प्रचार कीजिए? अनुग्रह के सुसमाचार का। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने पवित्र हाथ, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ये समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप को देने का तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रार्थना करेंगे, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस भेंट को लाने की बुद्धि, समझ और ज्ञान देने के लिए। जैसे ही हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल में तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं।
धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, बोलिए मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद प्रभु मुझे आशीष देने के लिए और मुझे आशीष बनाने के लिए। मेरी वजह से मेरा देश आशीषित है, मेरे घर वाले आशीषित हैं, मेरे दोस्त आशीषित हैं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। आप आशीषित हैं। थैंक यू। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है, आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। और ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।